ट्विटर अकाउंट पे भी डाला कि आप लोग इस बाहरी लोगों को अंदर ना आने दें। तो फिर दंगा कराया किसने? दंगा इन्हीं बीजेपी वालों ने कराया, क्योंकि ये तो चाहते थे कि मेवात में दंगा हो और हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब हो। मेवात के इन सीधे और बेसहारे बंदों पर जुल्म करना बंद कर दो, वरना एक वक्त ऐसा भी आएगा जो ये आज जुल्म कर रहे हैं इनसे भी हिसाब लिया जाएगा। हम मुख्यमंत्री का भी बहिष्कार करते हैं, क्योंकि पहले हमारे जो नौजवान बच्चे जो इन्होंने बेकसूर हैं, जो इन्होंने अंदर कर रखे हैं और जिनको ये आतंकवादी बनाने की उस पर तुले हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं हमारे नौजवान बच्चों को छोड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनीस फजरुद्दीन और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है फिरोजपुर झिरका विधानसभा में। वसीम जाफर जो आम आदमी पार्टी से जिला सचिव हैं, उनके ऑफिस पर मेरी मौजूदगी है। वसीम जाफर ने आज अपनी एक कार्यकर्ता मीटिंग रखी है। इस मीटिंग को क्यों रखा है वसीम भाई ने, जानते हैं वसीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई, आपने जो ये कार्यकर्ता मीटिंग रखी है, इसका मेन पर्पज क्या है? हमने जो आज ये कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई है, ये सिर्फ हमें अभी हमारे जो चुनाव आ गए हैं लोकसभा के, इसके बेस पे हमने चुनाव इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से जो हमारी जो पार्टी है जो इंडिया गठबंधन में है, तो हम सभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम जनता और मेवात की आवाम को ये बताना चाहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन को वोट दें, ताकि इन चोरों से बचा जा सके। इन्होंने हमें 10 साल तक अभी तक लूटा है, क्योंकि जहां तक बीजेपी सरकार का वो है, हमारे जो इंद्रजीत जी हैं वो कई बार यहां से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मेवात को पीछे रखा है। आप जो इंडिया गठबंधन का जो आपकी टिकट मिली है, किसको टिकट मिली है आप? हमें कुरुक्षेत्र से हमारी सहमति बनी है और हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, उसको हमने कुरुक्षेत्र से हमें एक टिकट मिली है। और बाकी नौ जो हमारे जो लोकसभा के वो कैंडिडेट रहेंगे वो कांग्रेस के हैं। अच्छा, तो वसीम भाई, जो यहाँ पर मेवात में जो पिछड़ापन है, इसकी मेन वजह क्या है? जैसे हमारे खूनी रोड है, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, तो इनके बारे में आप क्या कहें? अगर हमारा यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो भी कैंडिडेट हैं जीतते हैं, अगर हम गुड़गांव लोकसभा से अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है, तो सबसे पहले मेवात के मुद्दों के बारे में चर्चा होगी। ये हमने अपनी पार्टी के सामने भी रखी थी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्कूल बेदहाल पड़े हैं मेवात में, और हमारी सड़कों का बुरा हाल है, गाँव की सड़कों का बुरा हाल है, और मेवात को कहीं ना कहीं इन लोगों ने पीछे रखा है। आज जो हमारे जो इंद्रजीत जी हैं, जो हमारे यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, उसने कभी मेवात की तरफ देखा नहीं है। चुनाव के टाइम पर वो यहाँ पर मेवात में आता है और मेवात की जनता को फिर गुमराह करने का काम करता है और मेवात की जनता से फिर वोट मांगने का काम करता है। मैं मेवात की आवाम से कहना चाहता हूं, ये बीजेपी वाले चोर हैं और ये चोर समय पर ही आते हैं जब इनको चोरी करनी होती है। आपके वोट का गलत इस्तेमाल करने के लिए ये लोग मेवात के अंदर एंट्री करने वाले हैं। मैं आप अपने गुड़गांव विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूं, आप इन चोरों से बच जाओ, क्योंकि इन लोगों ने इन 10 साल में कुछ नहीं किया। पिछली बार ये पिछले पिनान में भी ये रहा था इंद्रजीत जी, इसने फिर भी कुछ नहीं किया। आज मेवात के कुछ चंद लोग इसके बहकावे में आकर पूरी मेवात को बदनाम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन चंद लोगों से, क्यों मेवात की शिक्षा को खा रहे हो? क्यों मेवात की सड़कों को खा रहे हो? क्यों मेवात के गांव के जो हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों उनके रोजगार को खा रहे हो? क्यों आप अच्छे लीडर को क्यों नहीं चुनते जो हमें रोजगार दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके और अच्छी सड़कें बनवा सके? वसीम भाई, जो मेवात के बच्चों पर UAPA लगाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं, आज जो हमारे शहीद हसन खां जो उसकी आज ये वर्सी मनाने जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं बीजेपी सरकार से, हमारे मासूम नौजवानों को इन्होंने सलाखों के पीछे धकेल दिया है। क्यों? आज जो बंदे हमारे जो मेवात के बंदे थे, यहाँ पे जो हमारे भाई थे, क्या गलती थी उनकी? बीजेपी वालों से हमने 30 तारीख को एक बात कही थी कि आप SP साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप इन बाहरी लोगों को अंदर मत आने दो, मेवात के हालात खराब हो सकते हैं, पर इन लोगों ने हमारी सुनी नहीं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, आज जो इन्होंने UPA लगाई है इस पे, तो मैं वो कहीं ना कहीं हमारे मेवात को ये आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं। ये आतंकवादी भाई, ये जो UAP है, कुछ भाइयों को पता नहीं है क्या होती है UAP, किन पे लगाई जाती है? UAPA सिर्फ आतंकवादियों के लिए लगाई जाती है
और ये लोग मेवात के बंदों को आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, गुड़गांव के इमाम को जब इन्होंने मारा उसी तो क्या टाइम उसके ऊपर यूएपी लगाई जो गुड़गांव के इमाम को मारा है? उसके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं लगाया है। उन बंदों को जमानत मिल चुकी है। आज बिट्टू जो बजरंगी है, जिसने दंगा फैलाया है, वो आज खुलेआम घूम रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के उसमें पल रहा है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो बीजेपी के बंदे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मेवात के इन सीधे और बेसहारे बंदों पर जुल्म करना बंद कर दो, वरना एक वक्त ऐसा भी आएगा जो ये आज जुल्म कर रहे हैं, इनसे भी हिसाब लिया जाएगा। वसीम भाई, एक तरफ तो ये यूएपी लगा रहे हैं मेवात के बच्चों पर, और दूसरी तरफ आगामी 9 मार्च को ये शहीद राजा हसन खां मेवाती की बलिदान दिवस मना रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम मुख्यमंत्री का भी बहिष्कार करते हैं, क्योंकि पहले हमारे जो नौजवान बच्चे जो इन्होंने बेकसूर हैं, जो इन्होंने अंदर कर रखे हैं और जिनको ये आतंकवादी बनाने की उस पर तुले हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं हमारे नौजवान बच्चों को छोड़ा जाए, क्योंकि उनकी कोई कसूर नहीं है। जब हमने 30 तारीख को कई बार एसपी से भी कहा और हमने ट्विटर अकाउंट पे भी डाला कि आप लोग इस बाहरी लोगों को अंदर ना आने दें, तो फिर दंगा कराया किसने? दंगा इन्हीं बीजेपी वालों ने कराया, क्योंकि ये तो चाहते थे कि मेवात में दंगा हो और हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब हो।